नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अभी महाशिवरात्रि का व्रत भी गया, तो सबका आपका अच्छे से व्रत हुआ होगा। महादेव की आप पे कृपा होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था अपने बालों से संबंधित, कि मैंने उसमें बताया था कि कैसे मेरे बाल झड़ गए थे। मैंने कलर लगाया था बालों पे और काफ़ी देर तक वो मेरे बाल सिर पे ही रह गए। 1.5 घंटा मैं उसको धोना भूल गई थी। उसके बाद जो मेरे बालों के साथ हुआ, बाल मेरे झड़ गए, तकरीबन पूरा आगे से बाल सब झड़ गए थे मेरे सिर के, ये आगे आगे सारे। और चेहरे पर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, आँखों के ऊपर, नाक पे, गाल पे, सब जगह चेहरे पर सारी एलर्जी हो गई थी। तो बाल मैंने कैसे ठीक किए वो मैंने उस वीडियो में बताया है। फिर मेरे को लगा मुझे एक और वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि मैंने अपने चेहरे के दाग धब्बे कैसे ठीक किए। तो एलर्जी के लिए तो मैंने डॉक्टर से दवाई ली थी, बल्कि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि कलर के वजह से आपको ये एलर्जी भी है, बाल भी इसी से आपके झड़ रहे हैं। तो एलर्जी तो मेरी ठीक हो गई थी, लेकिन जो स्पॉट्स रह गए थे चेहरे पे, वो मैंने कैसे ठीक किया वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत छोटी सी रेमेडी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक चीज़ और है, ये मैं जानती हूँ, जानते सब कुछ, सब लोग सब कुछ है, यह है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो बस मैं यही आपसे विनती करूँगी, कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रेमेडी आप फॉलो कर रहे हैं, उसको लगन से कीजिए 10-15 दिन लगातार, तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए चावल को मैंने अपने बालों पे भी लगाया था। ये मैं आपको बताया था, एडिशनल था ये, कि मैं 2 चम्मच चावल भिगा देती थी 1-1.5 घंटे के लिए। फिर उसका फ़ाइन पेस्ट बनाया और उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला करके मैं अपने बालों में लगाती थी, बालों को ठीक करने के लिए। तो जब बच जाता था ना थोड़ा सा, तो मैं उसको अपने फेस पर लगाती थी, चावल का पेस्ट और उसमें मुल्तानी मिट्टी। फिर मैं उसमें थोड़ा सा चेहरे के लिए थोड़ा सा हल्दी डालती थी, उसमें चुटकी हल्दी, और आधा चम्मच करीब उसमें दही, अच्छे से फेंट के उसको अपने फेस पे मैं लगा देती थी। और जब वो सूख गया तो फेस को फिर धो दिया साफ़ करके, अच्छे से पोंछ के, और उसमें कैस्टर ऑयल लगा दो। बाद में 2-4 बूंद लो हाथ में कैस्टर ऑयल की, अच्छे से अपने चेहरे पे उसे मसाज कर दो। रात भर उसको अपने चेहरे पे रखो और सुबह सुबह उसको धो दो। तो ये मैंने रेगुलर किया हुआ तकरीबन 15-20 दिन, और 15-20 दिन तो रेगुलर किया, लेकिन उसके बाद में फिर उसको हफ्ते में या कभी 2 हफ्ते में लगाते रही। तो मेरे जो वो दाग थे ना, एलर्जी वाले दाग, वो मेरे फेस से सारे के सारे गायब हो गए। चमत्कार हो गया बिल्कुल। अभी भी एक हल्का सा स्पॉट मेरे यहाँ पे नाक के पास है, हल्का सा रह रखा हो, तो क्योंकि मैंने फिर वो सब करना छोड़ दिया, इसलिए। तो यही थी मेरी रेमेडी, इसको आप आज़माना। जो चेहरे पे आपके दाग धब्बे होंगे ना, सारे के सारे इससे ख़त्म हो जाएंगे। एक और आपके साथ अनुभव साझा करना चाहती हूँ अपनी बहन का। उसके चेहरे पे बहुत झाइयाँ थी, तो उसने क्या किया, जो उसकी झाइयाँ सारी ख़त्म हो गई, आज उसका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, एक भी झाई का दाग उसके चेहरे पे नहीं है। तो क्या करती थी, वो कड़ी पत्ते का पेस्ट बनाती थी बेसन के साथ, और वो फिर रेगुलर इसको लगाया है, रेगुलर 2 टाइम्स, सुबह और शाम। ऐसा करते करते एक दिन पता ही नहीं चला किस दिन झाई ख़त्म हो गई। ये सच्चा अनुभव है। ये हमारे आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हैं। आयुर्वेद में हर चीज़ का हल है, लेकिन ये चीज़ भी अपनी जगह सही है कि हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती। लेकिन जब तक हम उसे करेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे ठीक से, तब हमें पता नहीं चलेगा। हम लोग कोई चीज़ ठीक से करते नहीं है अप्लाई, इसलिए हमारे साथ हम लोग कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किस चीज़ से। तो आप कोई सी भी रेमेडी फॉलो करते हैं ना, तो उसको अच्छे से फॉलो करना है, रेगुलर करना है, थोड़ा अपने पे ध्यान देना है, तो सब कुछ ठीक होगा।
तो ये मैंने 2 बातें आपको बताई। मैं आशा करती हूँ कि किसी न किसी का इससे भला ज़रूर होगा, लेकिन रेगुलेटरी रखना और ठीक से करना। जय उत्तराखंड, जय भारत।